नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे BENS की धारा 318 के बारे में। BENS की धारा 318 कब लगाई जाती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखें। आजकल धोखाधड़ी के मामलों की बढ़ती घटनाओं के चलते देश के हर नागरिक को सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। धोखेबाज किसी भी व्यक्ति की मेहनत की कमाई और कीमती वस्तुओं को कुछ ही देर में चुरा सकते हैं। ऐसे अपराध करने वाले लोग बहुत ही चालाकी से लोगों के लालच व डर का सहारा लेकर अपने शिकार को फंसा लेते हैं। अगर आप अपने आप को धोखाधड़ी से बचाना चाहते हैं या आपके ऊपर धोखेबाज का आरोप लगा है तो यह लेख आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, जिसमें हम भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी की कानूनी धारा के बारे में जानेंगे कि BENS की धारा 318 1, 2, 3, 4 क्या है। BENS सेक्शन 318 इन हिंदी, यह कब लागू होती है और इस धारा में सजा और बचाव का क्या प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति को बहला फुसलाकर धोखे से कोई भी वस्तु हासिल करने से संबंधित आपराधिक मामलों पर अभी तक भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 415, 417, 418 व 420 के तहत कार्यवाही की जाती थी। लेकिन कानूनी बदलाव के चलते BENS के लागू होने के बाद से इस अपराध के आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 लागू कर कार्यवाही की जाएगी। इसलिए इस अपराध की संपूर्ण जानकारियों व बचाव उपायों को पूर्व पढ़कर अन्य लोगों को भी जरूर भेजें। BENS धारा 318 क्या है व यह कब लागू होती है। BENS सेक्शन 318 इन हिंदी, भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 एक ऐसा कानून है जो किसी व्यक्ति को धोखा, चीट देने पर सजा का प्रावधान प्रोविजन करता है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देकर उसे संपत्ति देने या संपत्ति के नुकसान के लिए सहमति देने के लिए प्रेरित करना शामिल है। आसान भाषा में कहे तो यदि कोई व्यक्ति किसी को झूठ बोलकर या किसी बात को छिपाकर उससे पैसे या कोई अन्य संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वह धोखाधड़ी, चीटिंग मानी जाएगी, जिसके आरोपी व्यक्ति पर BENS सेक्शन 318 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। BENS धारा 318 में 4 उपधाराएं सब सेक्शंस हैं, जिनके अंदर इस अपराध को गंभीरता के हिसाब से अलग अलग प्रकार से बताया गया है। एक BENS धारा 318 की उपधारा एक उदास स्माइली, इसमें बताया गया है कि धोखा तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गुमराह एस्ट्रे करता है या उसे गलत जानकारी देकर उसे कुछ ऐसा करने पर मजबूर करता है जो वह सामान्य परिस्थितियों में नहीं करता। इस धोखे के कारण उस व्यक्ति को किसी भी तरह का नुकसान या हानि हो सकती है, जिसमें उसके शरीर, मन, सम्मान या संपत्ति का नुकसान शामिल है। 2 BENS धारा 318 की उपधारा 2 उदास स्माइली, इसमें केवल सेक्शन 318 1 के अपराध की सजा पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी का अपराध करेगा उसे दोषी पाए जाने पर कारावास व जुर्माने, इम्प्रिजनमेंट और फाइन की सजा से दंडित किया जा सकता है। 3 BENS सेक्शन 318 की उपधारा 3 उदास स्माइली, यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, यानी जिस व्यक्ति का काम लोगों की मदद करना है, जब ऐसा व्यक्ति किसी के साथ धोखाधड़ी करता है तो उस व्यक्ति को धारा 318 2 में दी गई सजा से ज्यादा सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सरल भाषा में समझे तो इसमें ऐसे लोग आते हैं जो अपने अधिकार और जिम्मेदारी का गलत उपयोग करते हैं और दूसरों के साथ धोखा करते हैं।
जो कि कानूनी रूप से एक गंभीर अपराध माना जाता है। उदाहरण, यदि किसी बैंक का मैनेजर ग्राहक के पैसे का गलत उपयोग करके उन पैसे से खुद को फायदा पहुंचाता है, तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है। 4 बीएनएस की धारा 318 4 उदास स्माइली। इसमें बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति धोखा देकर या बेईमानी से किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह से बहकाता है जिससे वह अपनी संपत्ति, पैसे या कीमती कागजात जैसे कि किसी जायदाद के दस्तावेज, बैंक चेक आदि किसी को सौंप देता है, या फिर धोखे से कोई उसके जरूरी दस्तावेज को बदल देता है या नष्ट कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को अन्य सभी उपधाराओं सबसेक्शंस की सजा से अधिक सजा व जुर्माने से दंडित पनिश्ड किया जा सकता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग को धोखे से बहकाकर उनकी जायदाद के कागजात पर हस्ताक्षर सिग्नेचर करवा लेता है, जिससे जायदाद का मालिकाना हक वह अपने नाम कर लेता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 की मुख्य बातें। बीएनएस की धारा 318 के तहत धोखाधड़ी के अपराध के तहत किसी व्यक्ति पर तभी आरोप ब्लेम लगाए जा सकते हैं जब इनमें से कोई बात शामिल हो: धोखा देने का इरादा, आरोपी का पीड़ित विक्टिम को धोखा देने और आर्थिक नुकसान पहुंचाने का इरादा होना चाहिए। धोखा, आरोपी के द्वारा पीड़ित को गुमराह करने के लिए शब्दों द्वारा, हाव भाव द्वारा या आचरण द्वारा किसी प्रकार का धोखा देना चाहिए। संपत्ति का नुकसान, आरोपी के द्वारा दिए गए धोखे के कारण पीड़ित व्यक्ति को संपत्ति का नुकसान होना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य जिनको करना धोखाधड़ी मान जा सकता है: किसी व्यक्ति को झूठे वादे करके, जैसे निवेश में ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का वादा करके उससे धन प्राप्त करना, किसी नकली सामान को असली बताकर या उसकी गुणवत्ता क्वालिटी के बारे में झूठ बोलकर धोखे से किसी को बेचना, किसी फर्जी दस्तावेज फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जाली पासपोर्ट या डिग्री का उपयोग करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ऑनलाइन माध्यम से जैसे कि सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से धोखाधड़ी करना, झूठी लॉटरी या स्कीम के बारे में बताकर लोगों से पैसे लेना, बैंक खाते से पैसे निकालने या किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए फर्जी तरीके अपनाना, बीमा कंपनी को गुमराह करके बीमा का फायदा लेने का दावा करना, किसी संपत्ति के दस्तावेजों में हेराफेरी करके उस संपत्ति को बेचना या गिरवी रखना, नौकरी पाने के लिए अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोलना, चैरिटी के नाम पर दान लेना और उस पैसे का निजी उपयोग करना। बीएनएस सेक्शन 318 का उदाहरण: रमेश नाम का व्यक्ति एक छोटे शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन उसको किसी महिला का फोन आया और उसने बताया गया कि वह एक बड़ी लॉटरी जीत गया है। बस उन पैसों को प्राप्त करने के लिए उसे कुछ पैसे जमा करने हैं और वह लाखों रुपए का इनाम ले सकता है। रमेश यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने उस महिला द्वारा मांगे गए पैसे जमा कर दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने अपना इनाम लेने की कोशिश की तो पता चला कि कोई लॉटरी नहीं थी और वह धोखा खा गया था, जिसके बाद रमेश उस अज्ञात महिला के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 318 के तहत शिकायत दर्ज करवाता है। बीएनएस धारा 318 की सजा। बीएनएस सेक्शन 318 पनिशमेंट इन हिंदी। बीएनएस की धारा 318 के अपराध में सजा पनिशमेंट को अलग अलग उपधाराओं के द्वारा बताया गया है। चलिए धोखाधड़ी के अपराध की सजा को विस्तार से जानते हैं। बीएनएस सेक्शन 318 2 की सजा। धारा 318 की उपधारा 1 में बताई गई बातों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी के अपराध का दोषी गिल्टी पाया जाएगा, उसे न्यायालय द्वारा 2 वर्ष तक की कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया सकता है। बीएनएस सेक्शन 351
3 की सजा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लोगों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा व्यक्ति अपने पद का गलत फायदा उठाता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष तक की जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस सेक्शन 351(4) की सजा। यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति को बहकाकर या धोखे से उसकी किसी संपत्ति को हासिल करने के लिए दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करने का दोषी पाया जाएगा, उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक की कारावास व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 में जमानत कब व कैसे मिलती है? बीएनएस की धारा 318 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसलिए धोखाधड़ी का अपराध संज्ञेय व गैर जमानती कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होता है, जिसका मतलब है कि इस अपराध के आरोपी व्यक्ति को अधिकार के तौर पर जमानत बेल नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार के मामलों में जमानत के लिए आपको किसी वकील लॉयर की सहायता लेनी चाहिए, जो आपके द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के अनुसार कोर्ट में आपकी जमानत की मांग कर सकता है। बीएनएस 318 के तहत धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्तियों के लिए बचाव उपाय। यहाँ इस अपराध के आरोपी व्यक्तियों के लिए कुछ ऐसे बचाव डिफेंस उपाय दिए गए हैं जो ऐसे अपराध के मामलों में मदद कर सकते हैं। ऐसे आपराधिक मामलों में आरोप लगते ही सबसे पहले एक अनुभवी वकील से संपर्क करें जो आपकी मदद कर सके। वकील आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देगा और आपके बचाव की रणनीति तैयार करेगा। अपने खिलाफ लगे आरोपों को ध्यान से पढ़ें और समझें। यह जानें कि आप पर क्या आरोप ब्लेम लगाया गया है। अपने बचाव के लिए सभी आवश्यक सबूत एविडेंस इकट्ठा करें। इसमें दस्तावेज, गवाह और अन्य प्रमाण शामिल हो सकते हैं जो साबित करते हैं कि आप निर्दोष इनोसेंट हैं। पुलिस जांच में सहयोग करें, लेकिन कोई भी ऐसा बयान न दे जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। जब भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाए तो तैयार रहें। ऐसे गवाहों विटनेसेस को ढूंढें जो आपके पक्ष में गवाही दे सकें। अदालत में झूठ बोलने से आपका मामला और खराब हो सकता है। अपने वकील के निर्देशों का पालन करें और उनकी सलाह को ध्यान से सुनें। धोखाधड़ी के अपराध की शिकायत धारा 318 के तहत कैसे दर्ज कराएं? इस अपराध का शिकार होने पर जितनी जल्दी हो सके पुलिस में शिकायत दर्ज कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। देरी से शिकायत करने पर सबूत मिटने का खतरा रहता है। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और एक लिखित शिकायत दर्ज कराएं। घटना के सभी तथ्यों को ध्यान से इकट्ठा करें। इसमें तारीख, समय, स्थान, शामिल व्यक्ति और सभी प्रमाण शामिल हैं जो आपके दावे को मजबूत कर सकते हैं। सभी सबूत जैसे कि दस्तावेज, संदेश या अन्य सामग्री को सुरक्षित रखें। अपनी शिकायत में सभी बातों को अच्छे से बताएं। इसमें धोखाधड़ी का तरीका, आपको हुए नुकसान और आरोपी के बारे में सभी जानकारी शामिल होनी चाहिए। यदि आपके पास कोई गवाह है तो उनके नाम और पते भी अपनी शिकायत में शामिल करें। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस से प्राथमिकी एफआईआर की एक प्रति कॉपी लें। यदि आवश्यक हो तो किसी वकील की सहायता लें। एक वकील आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन दे सकता है और आपके मामले को अदालत में पेश कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, धन्यवाद।